हेलो एवरीवन। तो चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडजोन पटना में। तो चलिए हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोग ने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को अच्छे से देख लिया था डिटेल में कि बायोटिक एजेंट एबायोटिक एजेंट्स क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये हम लोग ने देख लिया था। तो फर्टिलाइजेशन शुरू करने से पहले दो तीन छोटा छोटा टॉपिक है जो कि 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन लोग को भी कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्योरली फर्टिलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लगाइएगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है ये समझिए। अब यहाँ डिवाइसेस लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है कि अपने ही फ्लावर या प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन करना, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दूसरे प्लांट के फ्लावर से पॉलिनेशन करना। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या डिसएडवांटेज है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था। उसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डिजीज है जो कि पेरेंटल बॉडी में पहले से है, और अगर वही पेरेंट बॉडी है, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर जो डिजीज है, और फिर एंथर और स्टिग्मा दोनों में क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। अब पॉलिनेशन होने के बाद क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, तो जो चीज पेरेंटल बॉडी में होगा, जो कैरेक्टर पेरेंटल बॉडी में होगा, वही सेम कैरेक्टर बेबी प्लांट में भी चला जाएगा इंडिविजुअल में। तो उसमें भी सेम डिजीज क्या कर गया, ट्रांसफर हो गया। तो डिजीज तो ठीक नहीं हुआ। तो ये सब चीज की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत सारा डिसएडवांटेज है, जो कि जिससे क्या होता है कि प्लांट का फिटनेस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो उसको हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ब्रीडिंग मतलब ब्रीड करना, मतलब पॉलिनेशन होना, एक प्लांट से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होना। और इन का मतलब होता है खुद में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, प्लांट का क्वालिटी फिटनेस धीरे धीरे घटने लगता है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। इसलिए प्लांट क्या करते हैं कि खुद में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं और कोशिश करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को ना ही किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन को ही किया जाए। उसी चीज को करने के लिए वो कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं, अपने में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में किस किस तरह का प्लांट खुद में चेंज करता है। तो सबसे पहले लिखिए कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होता है, लिखिए पॉइंट लगेगा। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन results in inbreeding depression। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है। ऐसे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा सा मैं, रिड्यूस प्लांट्स फिटनेस, यानी कि प्लांट का फिटनेस धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होने के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा, फ्लावरिंग प्लांट अपने में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं, तो उन्हीं को लिखिए। फ्लावरिंग प्लांट्स discovered some changes in itself to, किस लिए चेंजेस लाते हैं, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को छोड़ने के लिए ये ऑर्बिटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं प्लांट्स खुद में, और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, क्या क्या चेंजेस लाते हैं, तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो सबसे पहला क्या चेंज ला सकते हैं, नंबर 1,
सबसे पहले ये चेंज ला सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैच्योर होने का एक टाइम होता है, और जनरली दोनों क्या हो सेम टाइम पे मैच्योर होगा तभी पॉलिनेशन कैरी हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि जब एंथर पॉलन कैन रिलीज करेगा तो स्टिग्मा भी उस लाइक कैपेबल होना चाहिए ना, तभी तो वो पॉलन कैन को एक्सेप्ट करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो यही प्लांट अपने में चेंज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए कि एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होने से क्या फायदा होगा कि अगर एंथर से पॉलन ग्रेन निकला तो वो फर्दर डेवलप कर ही नहीं पाएगा स्टिग्मा पे जाने के बाद। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट पीरियड, यानी कि अलग अलग समय पे एंथर और स्टिग्मा मैच्योर करता है। सेकंड डिवाइस क्या हो सकता है, सेकंड क्या चेंज कर सकते हैं, सेकंड ये चेंज ला सकते हैं प्लांट अपने आप में कि अगर मान लीजिए कि एंथर जिस लेवल पे है वो यहाँ पर है एंथर का लेवल, और स्टिग्मा जिस लेवल पे है वो मान लीजिए यहाँ पे स्टिग्मा का लेवल, तो एंथर कभी भी स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा? सोचिए आप लोग, एंथर का लेवल कम है, एंथर जो पॉलन ग्रेन सीक्रेट करेगा वो तो इस लेवल के बराबर या इस लेवल के नीचे ही जा पाएगा, ऊपर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें बायोटिक एजेंट्स का कुछ जरूरत होगा ही नहीं। तो खुद से ही पॉलन ग्रेन तो उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि एंथर नीचे स्टिग्मा ऊपर है। तो ये चीज प्लांट अपने आप में कर लेते हैं कि एंथर और स्टिग्मा दोनों का जो हाइट है उसमें डिफर ला देते हैं। तो लिख लीजिएगा कि हाइट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर डिफरेंट, यानी कि एंथर और स्टिग्मा का जो हाइट है वो अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन सीक्रेट होने के बाद भी वो स्टिग्मा तक लैंड नहीं कर पाता। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर भी गया, और स्टिग्मा मान लीजिए मैच्योर है भी, लेकिन उससे पहले भी क्या होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने से पहले भी क्या होता है कि स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद 1-to-1 कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट होता है वहां पर, उसके बाद ही जो एंथर कैपेबल है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए वही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर पाता है। तो वहां पर क्या होता है कि पिस्टिल जो होती है यानी कि जो स्टिग्मा होती है वो उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, और जैसे ही वो एक्सेप्ट नहीं करेगी पॉलन ट्यूब भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा ध्यान से कि इनहिबिटिंग पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगी स्टिग्मा। इसको और सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। तो कहीं आपको सेल्फ स्टेरिलिटी वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब समझ लेना है कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है जो कि सबसे इजी पॉइंट है कि ये जितना भी खेल हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेज आ रहा है, वो तभी आ रहा है कि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, क्योंकि बाइसेक्सुअल होगा तभी एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होगा और दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगा। तो सबसे इजी स्टेप क्या है कि प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही प्रोड्यूस करे, बाइसेक्सुअल प्रोड्यूस ही ना करे। तो ये भी एक हो सकता है चेंजेस, लिख लीजिएगा। प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जो हमारा फिफ्थ और लास्ट चेंज जो है वो प्लांट करता है वो क्या हो सकता है कि आप लोग सुने होंगे, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया होगा इमेस्कुलेशन वर्ड। इमेस्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर एक फ्लावर है जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है तो उसमें से मैन्युअली क्या होता है कि इमेस्कुलेशन में हम लोग एंथर को कट करके हटा देते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्लांट खुद में ही चेंजेस कर रहा है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर तो रहेगा,
यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैच्योर होने के टाइम क्या होगा कि एंथर वहां से रिमूव हो जाएगा, किसी भी वजह से एंथर वहां से रिमूव हो जाएगा, और जब एंथर रहेगा ही नहीं तो पॉलन ग्रुप का फॉर्मेशन होगा भी नहीं, तो बचेगा क्या, सिर्फ स्टिग्मा बचेगा। तो लिख लीजिए रिमूव एंथर। तो ये 5 ऐसे ऐसे चेंजेस है जो कि प्लांट खुद में चेंजेस लाती है, क्यों, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए। तो ये 5 पॉइंट आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और टॉपिक है छोटा सा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो टॉपिक लगाएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, मैन मेड, यानी कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ चीज होता है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड चीज प्रोड्यूस करना, मतलब जो नॉर्मल जनरल जो नेचुरल चीज है उससे हट करके उसी चीज में मॉडिफिकेशन करके कुछ नया चीज प्रोड्यूस करना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वही होता है कि किसी भी दो नॉन सेम मतलब जो डिफरेंट स्पीसीज है, किसी भी दो डिफरेंट स्पीसीज के जनरेशन को ला करके साथ में मिलाना और कुछ नया हाइब्रिड जनरेशन बनाना, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया जनरेशन बनेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमर्शियली सुपीरियर ही होगा, क्योंकि वो मैन मेड के द्वारा आर्टिफिशियल किया जा रहा है। तो ह्यूमन क्या चाहेंगे कि किसी भी चीज का कॉमर्शियली ज्यादा उसका यूज या फिर उसका और डेवलपमेंट किया जाए, तो इसीलिए क्या होगा, जो नया जनरेशन होगा वो और पहले वाले जनरेशन से ज्यादा डेवलप होगा। तो इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस कौन कौन सा होता है ये देखिए। तो 2 प्रोसेस यूज किए जाते हैं आर्टिफिशियली हाइब्रिड क्रॉप या हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो पहला जो प्रोसेस होता है उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि किसी बायसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को काट करके हटा देना, वही हो गया इमैस्कुलेशन। और दूसरा प्रोसेस होता है बैगिंग। तो जो एंथर आप लोग हटा दिए यानी कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर, उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक बैग के अंदर पैक कर देंगे। वो बैग बटर पेपर या बटर फ्लूइड उसको बोलते हैं, उस चीज से हम लोग उस फ्लावर को क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, ताकि दूसरे जो स्पीसीज है उसका पॉलन ग्रेन उड़ करके ना करके बैठ करके पॉलिनेशन कर दे, इसीलिए क्या करेंगे कि बैगिंग कर देंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर रहेगा तो क्या उसमें एंथर करने का जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें इमैस्कुलेशन का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा ही नहीं, उसमें सिर्फ बैगिंग ही होगा। तो चलिए मैंने आपको जितना ही बोला उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट्स में ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है, इट इज ए टेक्निक ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, 2 डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस ओवर करते हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग टू डिफरेंट स्पीसीज दो डिफरेंट स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, या फिर स्पीसीज के जगह हम लोग जेनरा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग 2 डिफरेंट स्पीसीज, किस लिए करते हैं, टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स। यानी कि दोनों प्लांट में से, दोनों स्पीसीज में से जो जो डिजायर कैरेक्टर हमको अच्छा लगेगा वो दोनों में से हम लोग छाट छाट करके नया इंडिविजुअल में डाल सकते हैं। अब ऐसा करेंगे क्यों, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर इंडिविजुअल। यानी जो नया हम लोग प्लांट बनाएंगे वो अपने पेरेंटल प्लांट से क्या होगा, कॉमर्शियली सुपीरियर होगा, मतलब उसका जो वैल्यू ऑफ इकोनॉमी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा पिछले वाले से। अच्छा अब इसका प्रोसेस क्या क्या होता है वो लिख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, उसी को लिख लीजिए पॉइंट करके, प्रोसेस।
तो इसमें टोटल 2 प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस है इमैस्कुलेशन और दूसरा प्रोसेस है बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग कि आर्टिफिशियली एंथर को रिमूव करते हैं। मैंने आपको इसलिए पिछले वाले पॉइंट में या पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी एंथर रिमूव हो रहा था, लेकिन उसको हम लोग इमैस्कुलेशन वर्ड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इमैस्कुलेशन सिर्फ आर्टिफिशियल के केस में ही हम लोग इमैस्कुलेशन बोल सकते हैं। और ब्रीडिंग डिवाइसेस में तो प्लांट खुद से ही चेंज कर रहे थे ना, इसलिए वहां पर हम लोग इमैस्कुलेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इमैस्कुलेशन का मतलब लिख लीजिएगा कि रिमूवल ऑफ स्टेमन या फिर एंथर। अब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि स्टेमन और एंथर सेम चीज है, ऐसा नहीं है। स्टेमन का एक पार्ट फिलामेंट और एक पार्ट एंथर, तो उसमें से हम लोग एंथर बोल रहे हैं, क्योंकि एंथर ही मेन पार्ट है। एंथर ही हम लोग रिमूव कर दिए, तो स्टेमन का रहने से क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर डीसेस, यानी कि एंथर का रप्चर करने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे कि एंथर को निकाल करके हटा लेंगे, क्योंकि एंथर रप्चर कर गया तो पॉलन ग्रेन ऐसे भी सीक्रेट हो ही जाना है। तो जब पॉलन ग्रेन सीक्रेट हो ही गया तो उसके बाद एंथर को रिमूव करने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। सेकेंड प्रोसेस लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। लिख लीजिए इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जिसमें से एंथर हटा दिया गया है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड with a bag made of बटर फ्रूट। किस चीज से मेड होता है वो, बटर फ्रूट या बटर पेपर से बैग बनाया जाता है और उसी से कवर कर दिया जाता है इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, ताकि किसी और स्पीसीज का जो कि हमको नहीं चाहिए पोलन ग्रेन आकर के पॉलिनेशन ना कर दे, इसीलिए। अब एक पॉइंट और लगा लीजिएगा नोट करके, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर emasculation not to be needed, यानी कि फ्लावर ही जब यूनिसेक्सुअल है तो उसमें से हमको एक, उसमें पहले से ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसमें से हमको एक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हटा ही देंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि कोशिश करना है कि फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहे, चाहे मेल या फीमेल। तो यूनिसेक्सुअल में पहले से ही एक ही रहेगा, तो उसमें इमैस्कुलेशन करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसको भी हम लोग इसी लेक्चर में खत्म कर देते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एक और टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है फर्टिलाइजेशन के पहले, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। टॉपिक लगाइएगा तो नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है। पॉलन ग्रेन जो कि एंथर से उड़ करके आया है और पिस्टिल जहां पर कि पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, पिस्टिल का एक पार्ट जो कि स्टिग्मा है वहां पर। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन यहाँ तक स्टिग्मा पे लैंड किया, दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा जिसके बाद कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए, उसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले की चीज याद दिलाता हूं, जैसे ये हमारा हो गया एंथर, ये हो गया बाइलोब एंथर और ये हो गया हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा।
ये हो गया ओवरी और इसके अंदर हो गया ओव्यूल। तो एंथर क्या करेगा कि पॉलन ग्रेन सिक्रीट करेगा। अब देखिए ये तो स्टिग्मा है, अब इसके पास जरूरी नहीं कि सेम स्पीसीज का ही पॉलन ग्रेन आकर के बैठे। अब स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि जो पॉलन ग्रेन इसके पास आके लैंड किया है वो मेरे सेम स्पीसीज के जैसा है कि नहीं है, कि डिफरेंट स्पीसीज का है, डिफरेंट फ्लावर का है, वो स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेन स्टिग्मा ही है, स्टिग्मा से ही एंट्री होता है। जैसे ही वो एंट्री हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एंट्री होने के बाद ओव्यूल से जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा। तो मेन चीज एंट्री गेट पे ही देखना है स्टिग्मा को कि किस आदमी को या किस पॉलन ग्रेन को अंदर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। तो ये स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा? तो स्टिग्मा के पास एक एबिलिटी होता है कि वो कॉम्पैक्टिबल और इनकॉम्पैक्टिबल पॉलन ग्रेन को क्या कर रिकॉग्नाइज कर सके। तो कॉम्पैक्टिबल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला चीज की स्पीसीज सेम रहना चाहिए, और दूसरा चीज कि कैरेक्टर्स जो भी पॉलन ग्रेन लेकर के आएगा वो बेटर कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये दो चीज स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करती है पॉलन ग्रेन में, और दोनों चीज जब मैच हो जाता है, दोनों चीज सही होता है, तभी स्टिग्मा क्या करती है कि एबिलिटी प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को कि वो पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर सके। अब ऐसा कैसे होता है ये चीज देखिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये एक पॉलन ग्रेन बनाया ब्लू कलर से, और एक पॉलन ग्रेन मैंने यहाँ बनाया रेड कलर से, और एक पॉलन ग्रेन मैंने यहाँ पर बनाया ग्रीन कलर से। अब तीनों जो क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से उठ करके आया है। तीनों का स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट हो भी सकता है और सेम भी हो सकता है। जो स्पीसीज का स्टिग्मा है उसी स्पीसीज का ये पॉलन ग्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा ये देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो ब्लू वाला है वो राइट पॉलन ग्रेन है जिसको कि पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन होने देना चाहिए, और ये जो रेड और ग्रीन है वो मान लीजिए कि गलत, मतलब दूसरा पॉलन ग्रेन है, उसमें अच्छा प्रॉपर्टी नहीं, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, या हो सकता है कि डिफरेंट स्पीसीज का है जिसको पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं करने देना चाहिए। तब क्या होता है, अब देखिए, अब पॉलन, मैंने आपको जैसे बताया कि स्टिग्मा के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सके कि वो क्या है, कॉम्पैक्टिबल है या नहीं है। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके बैठा, और ये भी पॉलन ग्रेन और ये भी पॉलन ग्रेन, तीनों पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के बैठा। अब तीनों क्या करेगा, बारी बारी स्टिग्मा के पास आएगा और वहां से क्या लेगा, परमिशन लेगा कि भाई पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हमको करना है, ठीक है। अब जैसे ही ग्रीन वाला पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के बैठा और केमिकल, भाई परमिशन लेना है तो कैसे लेगा, केमिकल सीक्रेट करेगा। अब जैसे ही केमिकल सीक्रेट किया, जैसे ही ये ग्रीन वाला पॉलन ग्रेन बोला स्टिग्मा से कि भाई आई वांट टू मैरी यू, ठीक है, तो स्टिग्मा बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे बिरादरी के या जो भी हो वो तुम मेरे लायक नहीं हो, चलो भागो। तो यहाँ से ग्रीन वाले पॉलन को ये भगा दिया गया, ठीक है। तो यानी ग्रीन वाला पॉलन क्या है कि स्टिग्मा के कॉम्पैक्टिबल नहीं है, स्टिग्मा के लायक नहीं है, राइट टाइप नहीं है। अब रेड वाला पॉलन ग्रेन आया, उसने भी बोला स्टिग्मा से आई वांट टू मैरी यू, लेकिन यहाँ भी स्टिग्मा क्या बोली कि नहीं 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 तू भी भाग यहाँ से, स्टिग्मा को भी यहाँ से भगा दिया गया, ये वाला रेड वाले पॉलन को। अब जैसे ही ब्लू वाला पॉलन ग्रेन आया और यहाँ पर बैठेगा, और ब्लू वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से बोलेगा आई वांट टू मैरी यू, स्टिग्मा बोलेगी कि नहीं तुम मेरे सही टाइप के मतलब हो, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। उसके बाद स्टिग्मा क्या बोलेगा पॉलन ग्रेन से कि ठीक है तुम अपना पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर सकते हो और अंदर जाके फर्टिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक टेस्ट हुआ, कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट स्टिग्मा और एंथर के बीच में, और उसके वजह से क्या हुआ कि जो भी कैपेबल पॉलन ग्रेन है वो अपना पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन कर लेता है, और जो भी इनकैपेबल है, जो नॉन कैपेबल है, स्टिग्मा के लायक नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज का है या बेटर कैरेक्टर के साथ नहीं है, उसको भगा दिया जाता है, उसका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी ब्लू है जो कि सही पॉलन ग्रेन है, और एक और पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया जो कि वो भी ब्लू है, तो दोनों ही राइट टाइप है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो पॉलन ट्यूब दो तो फॉर्म हो नहीं सकता है, पॉलन ट्यूब तो किसी एक ही पॉलन ग्रेन से फॉर्मेशन होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि दोनों में से किसका पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाया जाए और किसका नहीं करवाया जाए? तो ये दोनों में से भी क्या होगा, टेस्ट होगा कि किसके पास बेटर कैरेक्टर है, जिससे कि बढ़िया और हेल्दी जो नया न्यू इंडिविजुअल बने उसका फिटनेस लेवल पहले से कहीं ज्यादा ऊपर हो। तो यहाँ पर उस तरह का टेस्ट होता है, और जो दोनों में से जो भी पॉलन ग्रेन ज्यादा फिट होगा, जिसके पास ज्यादा बेटर कैरेक्टर होगा, वही फाइनली क्या करेगा,
पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लांट ने भी अपनी कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ बना करके रखी है सिर्फ एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के लिए। तो चलिए आई होप कि आप लोग ये पूरा कहानी समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग थ्योरी में लिख लेते हैं। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है पिस्टिल का क्या अलग से प्रॉपर्टी है। पिस्टिल के पास क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप, जिसको कि कॉम्पैक्टिबल भी बोलते हैं, एंड रॉन्ग टाइप, जिसको कि इनकॉम्पैक्टिबल भी बोलते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ रहा हो कि कॉम्पैक्टिबल राइट टाइप है तो रॉन्ग टाइप ऑब्वियस सी बात है इनकॉम्पैक्टिबल ही होगा। तो क्या एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप एंड रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन। अब कॉम्पैक्टिबल का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्टिबल का मतलब किस बेसिस पे पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को बोल सकते हैं कि तुम कॉम्पैक्टिबल हो या तुम कॉम्पैक्टिबल नहीं हो। तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, दो चीज। सबसे पहला तो सेम स्पीसीज होना चाहिए, यानी जिस स्पीसीज का स्टिग्मा है उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन भी होना चाहिए, एंड विथ बेटर कैरेक्टर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन आया है उसके क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए, बेटर कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हो वो भी बेटर कैरेक्टर के साथ ही फॉर्म हो। तो पिस्टिल का ये अलग से एक एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लगाइएगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन तो क्या बोलेंगे, लिख लीजिए। देखिए पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा के आके लैंड करना और उसके बाद स्टिग्मा का कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट करना, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो करके ओव्यूल के अंदर जाना। तो ये जितना भी प्रोसेस है उसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यानी कि पॉलन का स्टिग्मा से आके बैठने तक ओव्यूल का पॉलन ट्यूब में अंदर जाने तक, इस पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा कि द इवेंट from landing of pollen grain on stigma development of pollen grain and मूवमेंट ऑफ, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब inside the ovule is known as pollen pistil interaction। यानी क्या, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यानी कि इवेंट यानी कि प्रोसेस कहां से कहां तक, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करने से, यहाँ ऑन होगा सही कर लीजिएगा, यानी कि पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद से पॉलन के डेवलपमेंट होना और उसके बाद पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर जाना। तो यहां से यहां तक को लेकर के जितना भी प्रोसेस है उसको हम लोग कंबाइनली पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है।
अब एक पॉइंट और देखिए कि कैसे होगा कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे लैंड किया, उसको क्या ऐसा चीज मिलेगा कि वो समझ जाएगा कि हम इस स्टिग्मा के लायक कैपेबल नहीं है। उसको क्या ऐसा समझ में आएगा, कुछ तो ऐसा हिंट मिलता होगा या केमिकल सीक्रेट होता होगा जिससे कि वो पॉलन ग्रेन को पता चल जाता होगा कि हम इस स्टिग्मा के लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार लेक्चर में बताया था कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से क्या करता है, न्यूट्रिशन और वाटर सक करता है। तो जो भी इनकॉम्पैक्टिबल पॉलन ग्रेन होगा वो कभी भी स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, और जो सिर्फ कॉम्पैक्टिबल पॉलन ग्रेन होगा उसी के पास ये एबिलिटी होगा कि उस स्टिग्मा से क्या करे कि वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से होता है कि पॉलन ट्यूब को पता चल जाता है कि स्टिग्मा के लायक वो कैपेबल नहीं है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ओनली द कॉम्पैक्टिबल पॉलन ग्रेन has ability, या फिर लिख सकते हैं कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्टिग्मा। तो इस तरह से वो जो मैंने आपको बोला कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट होता है, वो इसी तरह से कॉम्पैक्टिबिलिटी टेस्ट होता है कि जो भी कॉम्पैक्टिबल नहीं होगा पॉलन ग्रेन, जिसका कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, वो वाटर और न्यूट्रिशन कभी भी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा स्टिग्मा से। अब एक चीज और देखिए कि जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि स्टिग्मा को पता चल गया कि हाँ ये जो पॉलन ग्रेन है वो मेरे लायक कैपेबल है, यानी कि कॉम्पैक्टिबल है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलन ट्यूब के अंदर दो तरह का सेल होता है, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल, और फर्दर जेनेटिव से डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाता है। तो क्या हुआ कि देखिए मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये मान लीजिए कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और जो जेनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल को डिजेनरेट कर जाता है, और जेनेटिव सेल जो है वो दो मेल गैमेट बना लेता है। तो जैसे ही दो मेल गैमेट बन गया, तो पॉलन ट्यूब में क्या होता है कि इस तरह से एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है कि जो भी मेल गैमेट है जो यहाँ से पास कर चुका है वो कभी भी रिवर्स ना मारे, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में वापस ऊपर ना जाए, इसीलिए यहाँ पर एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वॉल को क्या बोलते हैं, कैलोज वॉल बोलते हैं। और जो इंजाइम इसमें क्या होता है कि कैलोज फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, उसको कैलेज इंजाइम बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो दोनों मेल गैमेट है वो कभी भी वापस नहीं जा सकता है डिवाइड करने के बाद। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो फीमेल गैमेट के पास जाकर के फर्टिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वापस कभी नहीं जा सकता। तो आई होप कि आप लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब कंप्लीटली समझ गए होंगे कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या क्या चीज चेंजेस आता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सब मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छे से इसको नोट बनाइएगा और वापस से मेरे लेक्चर वाले जितना भी नोट आप लोग ने बनाया है उसको एक बार थॉरोली रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको याद हो जाए कि आप लोग ने किस पॉइंट को कहाँ से मैंने आपको इंटरेक्ट करके बताया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। थैंक यू।